हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत ही टेस्टी, हेल्दी, चटपटी करेले की रेसिपी बनाएंगे। बिना कड़वाहट बनाएंगे जो आपको बहुत ही पसंद आएंगी। चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमने 250 ग्राम करेले लिए हैं, जिसे हमने वॉश करके रखा है। तो पहले हम करेलों को पीलर से पील कर लेंगे, सारे करेलों को। आज हम करेले के छिलकों को और बीजों को फेंकेंगे नहीं। करेले के सारे न्यूट्रिएंट्स को हम यूज़ करेंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, इतने टेस्टी चटपटे करेले बनकर तैयार होते हैं, जिसे खाने के बाद में आपके बच्चे रोज़ यही डिमांड करेंगे। तो बातों ही बातों में हमने सारे करेलों को छील लिया है। अब इन छिलकों को रखते हैं साइड में और लेते हैं करेले। तो पहले हम करेले का ऊपर और नीचे का पार्ट हटा देंगे और फिर हम उसमें बीज से कट लगाएंगे और इसके सारे बीज को निकाल लेंगे, ताकि हम इसमें अच्छे से स्टफिंग को भर सकें। तो ये देखिए, हमने सारे करेलों के बीज को हटा दिया है। यदि इसमें लाल कलर के बीज हो तो आप उसे अलग कर लें। बाकी सारे बीज सॉफ्ट हैं, जो हम इसमें काम में ला सकते हैं। तो करेलों से बीज निकाल कर करेलों को अलग कर लेंगे और बीज को अलग रखेंगे। और फिर हम लेंगे करेले और उन पर हम नमक लगा कर रखेंगे, ताकि उसका कड़वापन कम हो जाए। करेलों को अच्छे से अंदर बाहर से नमक लगा लेंगे। नमक लगाने के बाद में इसे हम 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे। तो चलिए, करेलों को नमक लगा दिया है हमने। अब लेते हैं छिलके, तो उसमें भी हम नमक लगा देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब छिलकों को भी 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे और फिर अब हम लेते हैं बीज जो हमने निकाल कर रखे हैं, उसे हम मिक्सी के जार में डालकर दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। चाहे तो आप इसे नाइफ से छोटे छोटे पीसेस में काट भी सकते हैं, लेकिन हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। तो चलिए, अब हम लेते हैं करेले। तो पहले अब हम करेलों को वॉश कर लेंगे। सारे करेलों को अच्छे से वॉश करेंगे और प्रेस करते हुए हम इसका सारा कड़वापन निकाल लेंगे। तो देखिए, करेलों को वॉश कर लिया है। अब इस सारे करेलों को वॉश कर लिया है हमने। तो अब हम करेलों को स्टीम करेंगे। तो उसके लिए हमने एक पैन में पानी गर्म करने के लिए रखा है और उसके ऊपर छन्नी रख देंगे और करेलों को उसके ऊपर डाल देंगे और इसे ढक्कन लगा के 10 से 15 मिनट तक स्टीम करेंगे, जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू हाई रखेंगे। अब जो छिलकों को हमने नमक लगा के रखा था, उसे भी वॉश कर लेंगे। इसका सारा कड़वापन निकाल लेंगे। इसे वॉश करने के बाद में अच्छे से स्क्वीज़ कर लेंगे। घबराइए मत, इसे वॉश करने से इसके न्यूट्रिशंस वेस्ट नहीं होंगे, बस इसका कड़वापन निकल जाएगा। तो ये देखिए, हमने इसे वॉश करके स्क्वीज़ कर लिया है। तो चलिए, अब हम स्टफिंग बनाते हैं। तो उसके लिए हमने कढ़ाई को गैस पर रखा है और उसमें हमने 2 टीस्पून ऑयल गरम किया है और उसमें हाफ़ टी स्पून जीरा और 1/4 टीस्पून हींग और हाफ़ टी स्पून हमने सौंफ पाउडर को ऐड किया है। और फिर अब हम उसमें ऐड करेंगे एक बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ। अब प्याज को हम सौते करेंगे। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि प्याज हल्का ब्राउन ना हो जाए। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक, हरी मिर्च, लहसुन का पेस्ट। इसे डालना ऑप्शनल है। तो इसे डालने के बाद में अब हम इसमें जो हमने करेले के छिलकों को रखा है उसे डाल देंगे और बीजों को भी डाल देंगे। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो मसाले में सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे नमक स्वादानुसार। हाफ़ टी स्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और एक छोटा चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर को ऐड करेंगे। थोड़ी सी हल्दी को ऐड करेंगे और एक छोटा चम्मच हम इसमें गरम मसाला को ऐड करेंगे। अब हम मसालों को
सारी स्टफिंग में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद में हम इसे 1 से 2 मिनट ढककर पकाएंगे ताकि जो इसमें हमने करेले के छिलके और बीज डाले हैं वो पक जाएं, उसका कच्चापन निकल जाए और सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए सारी स्टफिंग बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई है। तो सबसे लास्ट अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून अमचूर पाउडर ताकि इसका सारा कड़वापन निकल जाए और इसकी स्टफिंग जो बनाई है हमने वो चटपटी बन जाए। अब इसे मिक्स कर लेंगे, गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो चलिए अब करेलों को भी देख लेते हैं, वो भी सॉफ्ट हो चुके हैं, उन्हें भी ठंडा कर लेते हैं। अब स्टफिंग भी ठंडी हो चुकी है, करेले भी ठंडे हो चुके हैं। तो अब हम इसमें स्टफिंग को भर देंगे। ध्यान रहे आपको बहुत अच्छे से करेले में स्टफिंग को भरना है। ये देखिए इसी तरह से अब हम सारे करेलों में स्टफिंग को भर देंगे। हमने करेले को खाली कर लिया था, उसके बीज हटा लिए थे और इसे बॉईल भी कर लिया है, तो इसलिए स्टफिंग बहुत अच्छे से हम भर पा रहे हैं। और इतना ही नहीं, जब हम इन्हें फ्राई करेंगे या थोड़ा सेकेंगे तब भी ये स्टफिंग बाहर नहीं निकलेगी। तो चलिए अब इन्हें हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए एक पैन में हमने 1 टेबल स्पून ऑयल गरम किया है, गैस की फ्लेम को मीडियम रखा है। अब हम सारी करेलों को डाल देंगे। अब करेलों को डालने के बाद में हम इसे 1 से 2 मिनट पकने देंगे और फिर हम इसे पलट लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा नीचे से सिक चुका है। इसी तरह से अब हम पलटते पलटते हुए चारों तरफ से इसे सेक लेंगे। फ्रेंड्स आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत ही टेस्टी डिलीशियस करेले बनकर तैयार हुए थे। इसे खाने के बाद में तो लगा ही नहीं कि करेला कड़वा भी होता है। तो ये देखिए हमने इसे अलटते पलटते हुए कम तेल में फ्राई कर लिया है। बहुत ही टेस्टी डिलीशियस करेले बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसे निकाल लेते हैं और सर्व कर लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको रेसिपी बेहद ही पसंद आएगी और आप भी इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।